Good morning, students. Good morning, Raghuveer. Welcome to all of you in our live session. Fast join as we have to start our class. Good morning, Bhavesh. एक बार साउंड बता दो, क्लियर है ना? ओके ओके निकिता. ठीक है, फास्ट ज्वाइन करो आप सभी, जल्दी कि हम स्टार्ट करें अपनी क्लास. देखो, अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. सबसे पहले तो हमने वेपर प्रेशर समझा था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, कब उसे मेजर करते हैं. ये सब चीजें आपकी क्लियर हैं कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो, गुड मॉर्निंग नमन, जो आपका वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर मेजर किया जाता है. और इक्विलिब्रियम किसी सॉल्यूशन में कब आता है? जब आपकी वेपर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाती हैं. ओके, तो आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है और उस इक्विलिब्रियम पर जितनी वेपर्स क्रिएट हो रही हैं. गुड मॉर्निंग मरियम, आंचल, पायल, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम पर जितनी वेपर बन रही हैं, उन वेपर के थ्रू लगने वाला जो प्रेशर है उसे आप नाम देते हो वेपर प्रेशर. ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है. ठीक है, आपने उसका वेपर प्रेशर मेजर किया था. गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग ध्रुव, गौतम, गुड मॉर्निंग. ओके, जल्दी से आ जाओ, फास्ट स्टार्ट करेंगे. तो वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे थे. देखो, जो वेपर प्रेशर था हमारा, ठीक है, किसी सॉल्वेंट का, किसी प्योर सॉल्वेंट का, जब उसकी हमने मिक्सिंग नहीं की है तो उसका अपना वेपर प्रेशर था. बट अब आपने सोल्यूशन बनाना है आपको, तो आपने उस सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल, सबका टर्म क्लियर था, नॉन वॉलेटाइल, जो कि वेपोराइज नहीं होता है, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया आपने. तो जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन में आपके सरफेस पर वॉलेटाइल, आपका जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो भी था और आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी थे. बट अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए सरफेस पर, क्योंकि वहां सॉल्यूट भी आ गया. और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है. तो वेपर्स कम बन रही है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है. ठीक है, तो उस केस में जो प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जबकि उसमें आपने नॉन वॉलेटाइल मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया. जिससे हमने क्या नाम दिया? अगर उसे हमने प्योर लिक्विड की वेपर प्रेशर से कंपेयर किया तो उसमें कमी देखने को मिली हमें वेपर प्रेशर में, तो उसे हमने नाम दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, ये किस केस में होती है? वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, तो यानी आपने क्या मिलाया है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है. ठीक है, तो जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो किसी प्योर लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिलती है, जिसे आप नाम देते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. उसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लेकर आज आगे बढ़ेंगे और रॉड फ्लो को हम डिस्कस करेंगे. ओके, एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का. ओके, साउंड एक बार बता दो, ऑडिबल है? फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडिबल है? ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रॉल्स लॉ की बात करते हैं. देखो, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ लगभग एक जैसे ही है. हेनरी ने तो किस पर काम किया था? गैसेस की सॉल्युबिलिटी उसने शो की थी और उन्हें किससे जोड़ा था? गैसेस के मोल फ्रैक्शन से. जबकि रॉल्ट ने लिक्विड टू लिक्विड सोल्यूशन बनाया. ठीक है, और जो अपना रॉल्ट ने अपने जो लॉ दिया है, गुड मॉर्निंग अफान, जियान, मुस्कान, गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो रॉल्ट ने जो अपना लॉ दिया वो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए दिया. लिक्विड और लिक्विड के बीच में उसने सोल्यूशन बनाया. ठीक है, फिर उसने देखा कि जो वेपर्स बन रही हैं सोल्यूशन बनने के बाद, जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसका मतलब जितना भी वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ठीक है, मॉल फ्रैक्शन, जो आपने सोल्यूट डिसॉल्व किया है लिक्विड में, उसके मॉल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर. ठीक उसी तरह हेनरी लॉ की तरह ही है. गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग वैभव, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को.
ठीक है, रॉल्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। रॉल्स ने लिक्विड और लिक्विड के बीच में बनने वाले सोल्यूशन और उनसे वेपर प्रेशर पर होने वाला इफेक्ट और कैसे उस लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है, वो रिलेशन यहाँ दिया। तो यहाँ देखो हमारे सामने रॉल्स लॉ लिखा हुआ है, फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस की बात कर रहे हो जो वेपोराइज होता है, फॉर एनी वॉलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर exerted by this substance, okay, उस सब्सटेंस ने पार्शियल प्रेशर लगाया on the surface of solution is directly proportional to the mole fraction of this substance present in the solution। ठीक है, बिल्कुल हेनरी लॉ की तरह ही है। ठीक है, क्या कहा रॉट ने कि किसी भी वॉलेटाइल सब्सटेंस को आप लो, ठीक है, तो उस वॉलेटाइल सब्सटेंस का जो पार्शियल प्रेशर, ऑब्वियसली वॉलेटाइल है, वेपोराइज होगा, प्रेशर जो बनेगा उसका वो पार्शियल प्रेशर है, तो वो पार्शियल प्रेशर जो जितना ज्यादा बनाएगा उतने ही ज्यादा उस वॉलेटाइल सब्सटेंस के आपको मोल फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, यानी उतना ही ज्यादा वो डिसॉल्व होगा। ये चीज क्लियर है? तो एक बार आप रॉल्स लॉ को नोट डाउन कर लो, फिर उससे हम वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए देखते हैं। नोटेड है ये सभी के पास? क्लीन करूं इसे? यस मैम। ओके, तो न्यूमेरिकली हम देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ हम सबने नोट डाउन किया हुआ है। देखो रॉल्ट ने दो केस लिए, दो केसेस लेकर और अपने इस लॉ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, व्हाट इज एनोक्सिया। ओके, एक बार रॉल्ट लॉ समझ लो, फिर चलते हैं एनोक्सिया की तरफ रघुवीर। ठीक है, देखो रॉल्ट ने बता दिया कि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर कैसे रिलेट है एक दूसरे से, तो हम केस नंबर 1 ले लेते हैं। रॉल्ट के अकॉर्डिंग उसने अपने दो केसेस लेकर अपने लॉ को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट उसने किस किस के बीच में लिया, जब आप डिसॉल्व करते हो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसमें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। यहां पर आपने क्या लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट? केस नंबर 1 उसने अपने लॉ को समझाने के लिए नोट में केस नंबर 1 में लिया एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और उससे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। इसे हम रिलेटिव लोडिंग के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी लास्ट क्लास में भी इसे हमने समझा था कि जो आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसका प्रेशर, वॉलेटाइल सॉल्वेंट का मान लो वेपर प्रेशर क्या है, P नोट से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, और जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट बनने के बाद यहाँ एक चीज करते हैं कि P नोट जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, P नोट से उसे डिनोट किया। फिर उसके बाद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, इसका कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, प्रेशर किसका होगा, इसको मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बना है उसका प्रेशर होगा। तो हम P से डिनोट करेंगे उसको, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आप कंपेयर करके भी बता सकते हो कि जब आपके पास सॉल्वेंट आपका वॉलेटाइल प्योर स्टेट में था तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। जब आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में होने वाली इस कमी को हमने कंपेयर किया किसके वेपर प्रेशर से, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो उसे रिलेट किया, तो उसे हमने नाम दे दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रॉल्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, या आप कह सकते हो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उनके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लेते हैं किस तरह डिनोट करते हो। P नोट सॉल्वेंट की का वेपर प्रेशर हायर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, या रिलेट कर रहे हैं इसको किससे, P नोट से, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। और ये चीज किसके बराबर आप मान सकते हो, इसे क्लीन कर दूं मैं, किसके इक्वल होगा, X
बी मान लो यहाँ पर, ठीक है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब वो सॉल्यूट कैसा भी है, आपका वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, उसके मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। ये चीज क्लियर है। ये रॉड फ्लो के अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला मिलता है अगर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शंस को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, कैसे डिनोट करते हो मोल फ्रैक्शन को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके एन बी, सॉल्यूट के मोल, और आपका सॉल्वेंट ए मानकर चलो एन ए प्लस एन बी। लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं एन ए क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए ए ले लो या सॉल्यूट के लिए ए ले लो, अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, उसी को लेके कंटिन्यू करना है। यहाँ पर हमने बी सॉल्यूट के लिए लिया है और ए सॉल्वेंट के लिए लिया है। क्लियर है ना, इस चीज से यहाँ से समझ लेना आप, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो आपके पास सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे, ठीक है, सॉल्यूट के मोल नेग्लिजिबल होंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूट के जो मोल हैं आपके बी, उन्हें आप नेग्लिजिबल मान सकते हो ना, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है आपके पास, तो आपके जो एन ए के मोल है, सॉल्वेंट के जो मोल है, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एन बी के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में से हम किसको रिमूव कर सकते हैं, एन बी को रिमूव कर सकते हैं ना स्टूडेंट। क्लियर है ना ये चीज, सभी को कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या मिलता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू द एन बी अपॉन एन ए, एन बी सॉल्यूट के मोल, एन ए सॉल्वेंट के मोल, ओके। अब मोल्स के लिए भी आप क्या लिख सकते हो, मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो आप अपना फॉर्मूला, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, एज इट इज न्यूमेरिकल आते हैं इन इक्वेशन पर बेस्ड। आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव लोडिंग ये है, यहाँ पर P नॉट से इसको डिनोट करते हैं, P से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड के मोल ऊपर आएंगे, सॉल्वेंट के मोल नीचे आएंगे, जैसे भी है वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऑडियो ऑफ रखो अपना। उसके बाद सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA। ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास। मैम इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन समझा दो। देखो न्यूमेरिकल्स की जब हम बात करेंगे तब देखते हैं, कंसेप्ट का क्वेश्चन भी समझा दूंगी, सेम बुक नहीं है मेरे पास। बस ये चीज ध्यान में रखो कि आपको पार्शियल प्रेशर दिया जाएगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, ठीक है। और आपको मान लो यहाँ पर आपको सॉल्यूट दे दिया, ठीक है। सॉल्यूट के फॉर्मूला से आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, मास आपको दे देंगे, ठीक है। या फिर सॉल्वेंट का मोलर मास दे देंगे और सॉल्वेंट का आपसे मास पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला में कोई भी एक जो है आपके पास में मिसिंग होगा, तो आप उसको फिक्स करके अपना कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है आपको कि जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इस तरह से क्लियर होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये रोड फ्लो का पहला केस था जिसमें हमने क्या लिया, हमारा वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया प्लस उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया आपने। ओके, ये सब ध्यान में रखना
ठीक है, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पी नॉट एक्चुअल जो प्योर लिक्विड था आपका, जो सॉल्वेंट था उसका प्रेशर था, ठीक है, जो कि ज्यादा है। फिर आपने जो सॉल्यूशन बनाया पी उसका प्रेशर है, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो पी नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके अलावा एन बी और एन ए की बात करें हम, एन बी हमने किसके लिए लिया है, सॉल्यूट के लिए लिया है, बी हमने यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बी से ही रिप्रेजेंट करो, आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके, ये आप पर डिपेंड करता है और फिर उसी को लेके आपको आगे प्रोसीड करना होता है। यहाँ हमने एन ए माना है किसके मोल्स को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, क्लियर है ना, मोल फ्लो क्लियर होता है हमारा, ठीक है। और किसके मोल फ्रैक्शन थे ये हमारे, बी, किसके मोल फ्रैक्शन थे, बी यहाँ किसे डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट को डिनोट कर रहा है, ये चीज क्लियर है। तो ये पहला केस है, यहीं से हमने अपनी शुरुआत की थी, ठीक है, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, ठीक है, उसको रिलेट कर दिया आपने किसके मोल फ्रैक्शन से, आपके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से। क्लियर है स्टूडेंट, आगे चलते हैं, दूसरा केस हम लेंगे। तो सॉल्यूट लिखा और Na को भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया कहाँ, साइड के अंदर, सॉरी, ओके, क्लियर है। ए और बी में कंफ्यूज मत होना, अपने हिसाब से मान लेना और उसे रिप्रेजेंट कर देना आगे कि मैंने ए किसके लिए लिया है और उसी को लेके हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। बुक में भी आपको ए मान लो हो सकता है सॉल्यूट के लिए दिए हो सकता है बी सॉल्यूट के लिए दिया हो, तो वहां कंफ्यूज मत हो ना, आप सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है। तो केस नंबर सेकंड देख लेते हैं हम। केस नंबर 1 में तो आपका जो सॉल्वेंट था उसकी वेपर बन रही थी, सॉल्यूट की वेपर नहीं बन रही थी, तो सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर कम हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी वेपोराइज होता है, प्लस आपका जो सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है, वो भी वेपोराइज होता है, दोनों वेपोराइज होते हैं और दोनों का प्रेशर बनता है। बट आपको मान के चलना है कि किसी एक का प्रेशर कम है यहाँ पर। तो केस नंबर 1 लिख लो, वॉलेटाइल सॉल्यूट लिखते चलो साथ साथ, प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों वॉलेटाइल लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट को यहाँ ए से डिनोट किया, ठीक है, यहाँ मान लो सॉल्यूट ए है आपके पास, और लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के लिए ही ध्यान में रखना, आपका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। सॉल्यूट ए आ गया आपका, ठीक है, इसकी वेपर्स बन रही है यहाँ पर, सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे सरफेस पर, सॉल्यूट ए के ये वेपर्स बन रही है इसकी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये वेपर्स है इसकी, आप लिख सकते हो इसको वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूट का, वेपोराइज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आपने लिया अपना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ सॉल्वेंट को हमने बी से डिनोट कर दिया, सॉल्वेंट बी, दोनों वॉलेटाइल हैं, ठीक है। सॉल्वेंट को आप इस तरह से डार्क से डिफरेंशिएट कर दो, ओके। यहाँ पर वेपर्स बन रही है, वेपोराइज हो रहा है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये वेपोराइज हो रहा है, ओके। एक चीज क्लियर है। अब इन दोनों में से किसी एक के लिए आपको मानकर चलना है कि उसका वेपर प्रेशर कम है और दूसरे का ज्यादा है, कंपेरेटिवली कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ठीक है,
वो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर PA नॉट और PB नॉट से आप डिनोट करोगे, ठीक है, PA नॉट और PB नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं? प्योर स्टेट के लिए। प्योर स्टेट में ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या आप कह लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ज्यादा सही रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और PB नोट किसे डिनोट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ हमने जो वेपर्स बनाई है, ये देखो 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल वेपराइज होते बनाए, यहाँ सिर्फ 3 ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा, सॉल्वेंट कम करेगा। हमने अपने हिसाब से, ठीक है, आप सॉल्वेंट के साथ भी ये चीज कर सकते हो। यहाँ हमने सॉल्यूट के लिए माना है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसकी वेपर्स को ज्यादा दिखाया है, यहाँ इसकी वेपर्स कम दिखाई है। क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ एक चीज और आप अज्यूम करके चलो, PA नोट जो है वो आपका ग्रेटर देन है PB नोट, यानी कि सॉल्यूट का जो आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का वो ज्यादा है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर। ओके, तो अब आप इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाने वाले हो। एक बार इस चीज को नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? सॉल्यूशन बनाया इसको मिक्स करके। A और B का ध्यान रखना, A किसके लिए है, B किसके लिए है। ठीक है, मान लो आपने इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सरफेस पर दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, दोनों के मॉलिक्यूल होंगे। तो अब जो प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन बनने के बाद, जो प्रेशर बनेगा उसे हम, ये तो प्योर स्टेट में था जिसे हमने PA नॉट से डिनोट किया था। अब सॉल्यूशन स्टेट में आने के बाद इनका प्रेशर कुछ और हो जाएगा, तो उसे हम ओनली PA से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिंपल वाला स्फीयर है ये PA, यानी प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ये यहां पर PB है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन लिखना, वो कहीं समझ में आएगी। वो नॉट वाला जो था वो प्योर स्टेट में था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आपने मान के चला ही है कि जो हमारा सॉल्यूट था उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हायर था, सॉल्वेंट का कम। ठीक है, PA नॉट की वैल्यू आपने हायर रखी है। कैलकुलेशन में ये चीज काम आने वाली है हमारे। ओके, तो रॉल्ट के अकॉर्डिंग इसे आपने नोट डाउन कर लिया। रॉल्ट के लॉ की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, क्या कहा रॉल्ट ने कि सॉल्यूशन स्टेट में जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कोई भी वेपोराइज आपका वोलेटाइल सब्सटेंस से, दोनों ही वोलेटाइल है यहाँ पर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट हम लिख सकते हैं PA, यानी हमारे सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन स्टेट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XA के मोल्स के, सॉल्यूट के मोल्स के। ठीक है, और अगर हम बात करें सॉल्वेंट के लिए, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ठीक है, ये XB क्या है यहाँ पर,
मोल फ्रैक्शन, किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना स्टूडेंट? ठीक है, अब आप सभी जानते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, PA इज इक्वल टू द PA नॉट XA। ये PA नॉट इसका प्योर स्टेट में मिलने वाला प्रेशर है। यहां हम लिखेंगे TD इज इक्वल टू द PB नॉट XB। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, PA नॉट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। ओके, TD नॉट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ये चीज ध्यान में रखना, प्योर स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट। उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हैव यू टेकन? ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गई प्योर स्टेट की बात। ठीक है, अब आपने जब देखा कि सॉल्यूशन बनाए तो टोटल प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर ऑब्वियसली किसकी वजह से होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वजह से। तो उस टोटल प्रेशर की तरफ चलते हैं हम। PT, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यही चीज है ना? अब देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपने मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके सॉल्यूशन में, तो सबके मोल फ्रैक्शंस को जब आप जोड़ते हो तो ओवरऑल आपका 1 आता है, यानी सबके मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद आपको 1 मिलता है। तो यहाँ पर जितने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, जितने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, आप उन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यस अफान, वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं, वी नो XA प्लस XB इक्वल्स टू द 1। यही होता है। ठीक है, अब आपको किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का निकालना है, तो आप उसको 1 में से माइनस कर दो जिसका आपको नोन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूट के मोल्स को आगे लेकर चलेंगे XA को। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारी, इसको मॉडिफाई करेंगे किसके? मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पर XB इज इक्वल टू द 1 माइनस XA करना। ओके, XB की जगह XA ले आओ, आपका सिंपल हो जाएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है, putting the value of XB, इक्वेशन थर्ड में इस वैल्यू को रखेंगे हम। इतना नोट डाउन करो, फिर इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। वॉइस क्लियर है ना स्टूडेंट? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आयुष, क्यों क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस? मैम क्लियर है। और क्लियर है, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं, जैसे सौम्या बोल रही नहीं आ रहा है, ओके, एक बार अपने ईयरफोन चेक कर लो। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी में।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आगे चलूं मैं, ये क्लीन कर दूं यहाँ से। इक्वेशन थर्ड में आप एक्स बी का वैल्यू रखो। ओके, एक्स बी का वैल्यू आपने क्या निकालना था, आपका पी टोटल आ जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की जगह आपने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स ए। अब आपकी इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो गई कि सिर्फ उसमें एक्स ए के ही वॉल फ्रैक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ओके, तो और ज्यादा सिंपल करते हैं अपनी इक्वेशन को। आप एंड टू एंड नोट डाउन करते चलो, पी बी नोट माइनस पी बी नोट एक्स। ओके, अब और क्लियर करें, एक्स ए का वैल्यू पास पास ले आते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। तो पी सी इज इक्वल टू द पी बी नोट प्लस पी ए नोट एक्स ए माइनस पी बी नोट एक्स ए। ये चीज क्लियर है ना, पी ए नोट क्या है, पी बी नोट क्या है, एक्स ए क्या है, ये सबका क्लियर होना चाहिए। ओके, फिर से पी टोटल पर चलते हैं। पी बी नोट आपका आ गया प्लस यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपने कॉमन लिया, आपको मिला पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। यस, ओके, इससे पहले आपने माना ही था कि आपका जो पी ए नोट है वो पी बी नोट से हायर था, इसलिए आप पी ए नोट में से पी बी को माइनस करेंगे। ओके, सॉल्यूट के आपने सॉल्यूट का प्रेशर हायर माना था, इसलिए आपने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आप लेकर चले, तो आपका इक्वेशन यहाँ पर इस तरह से आप। ओके, तो ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कैलकुलेशन कर सकते हो आप। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लो, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। ठीक है, फिर वहां से हमें आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप। इफ यू हैव टेकन देन चैट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे चलते हैं। ये सब ध्यान में रखना है आपको, सारी डेरिवेशन आपकी एज इट इज आएगी, ये चीज ध्यान में रखना है। पी बी नॉट क्या है, एक्स ए क्या है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट कैसे आ रहा है, ये सब ठीक है। ओके, क्लीन करती हूं मैं इसको। एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है ग्राफ की, ये आपका जो ये वाला इक्वेशन निकल कर आया है इक्वेशन नंबर 4, वो लीनियर ग्राफिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि y इज इक्वल टू द एम एक्स प्लस पी, कुछ इस तरह का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम सिंपल लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं इससे। ओके, इसके लिए हम हेल्प लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप x और y एक्सिस लोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, P इज इक्वल टू द P A नॉट एक्स ए, यही थी ना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लो, पी बी इज इक्वल टू द पी बी नॉट एक्स। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हो सॉल्यूशन का। उसके लिए ग्राफ आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से डिनोट करोगे। ठीक है, ये आपका एक्स ए हो गया आपका एक्स एक्सिस पर। ठीक है, पी ए हो गया आपका वाई एक्सिस पर। ओके, अब स्टार्टिंग में हम एक चीज देखते हैं कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की थी एक्स ए,
ठीक है। इसके मोल स्टार्टिंग में 0 थे, यानी कि रिएक्शन ही आप कह सकते हैं जब आपने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया था तब इसके मोल्स आपके पास नहीं थे सोल्यूशन में। तो आपके पास यहाँ पर आप मान के चल सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ इस पॉइंट पर x1 इक्वल टू 0, ओके। और ज्यादा से ज्यादा जब आप लास्ट में पहुंचे तो आपका x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, 0 से स्टार्ट किया था, कोई मोल नहीं थे और टोटल मोल 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप a ही ले रहे हो तो a के मोल है तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब अगर यहाँ पर आप XA बराबर 1 रखते हो, इक्वेशन नंबर 1 में देखो ध्यान से, XA बराबर 1 रखते हो तो PA का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, PA नॉट के इक्वल। ये चीज क्लियर है ना। XA बराबर 1, XA बराबर 0 पर तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। XA बराबर 0 रखने पर प्रेशर आपका PA था, ठीक है, बट आप जैसे जैसे आप डिसॉल्व करते गए, ठीक है, टोटल मोल फ्रैक्शन PA 1 के बराबर हो गया, ठीक है। XA 1 के इक्वल हो गया और XA बराबर 1 रखने पर PA बराबर PA नॉट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हम PA नॉट बना सकते हैं, PA नॉट के लिए, ठीक है। तो XA बराबर 1 पर आपको क्या मिलेगा, PA नॉट का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है ना स्टूडेंट। तो यहाँ कहीं आप किसी एक पॉइंट पर या PA नॉट बना, कहीं भी बना सकते हो, हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। दोनों सेंटर्स हमें मिल गए, XA 0 यहाँ मिल गया पॉइंट, हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारे किसके प्रेशर को, PA के प्रेशर, ठीक है। जो आपका सॉल्यूट है उसका सॉल्यूशन स्टेट में जो प्रेशर है उसको डिनोट कर रहा है। ये एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे PB के लिए, ओके। दूसरा ग्राफ बना सकते हैं बट उससे फिर वही है कि टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, तो टोटल प्रेशर आप एक ही ग्राफ में दोनों को बनाओ, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां आपका XB बराबर 0 है, यहां चले आप XB बराबर आपका 1 हो गया। इसे क्लियर कर दीजिए। XB आपका 1 के बराबर हो गया। वही चीज है कि यहाँ XB बराबर 1 लिखा तो PB बराबर आपका PB नॉट के बराबर हो गया, ठीक है। तो मान लो ये PB के लिए मान लो, ठीक है, ये चल रहा है आपका PB, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। और ये वाला जो पॉइंट था वो आपका PA नोट को शो कर रहा था, ओके। ये आपका एक्सेस चल रहा है वाई एक्सेस PB के लिए। अब ध्यान से देखो कि जब XB बराबर आपने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ XB बराबर आपने 1 रखा तो आपका PB नोट के इक्वल हो गया, ठीक है। PB तो यहाँ चल रहा है तो यहाँ XB बराबर 1 पर आपका प्रेशर कितना आएगा, PB नोट आएगा। तो यहाँ कहीं भी एक पॉइंट लगा लो, वो आपका PB नोट है, ठीक है। अब PA नोट का पॉइंट तो आपने यहाँ लगाया था, PB नोट का कहाँ लगाओगे, वो हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। जब आपने स्टार्टिंग में माना था कि PA नोट का वेपर प्रेशर हायर है PB नोट से, तो ऑब्वियसली PA नोट ऊपर रहेगा और PB नोट का पॉइंट हमें यहाँ नीचे देखिए, ओके। तो इस तरह ये हमारा सेकंड ग्राफ हो गया, ठीक है। किसके लिए, PB के लिए। ये पॉइंट किसके लिए मिला आपको, PB नोट के लिए। क्लियर है ना। अब यहाँ से आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। टोटल आपका यहाँ से और यहाँ तक चेंज हुआ आपका प्रेशर, ये आ गया आपका PT। PT इज इक्वल टू द PS प्लस PB। ये है रोल फ्लो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही आपको अपॉन नीचे मीन्स, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी से आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने में हेल्प मिलेगी, ओके स्टूडेंट। तो एक बार मुझे बताओ कि रॉड फ्लो आपका क्लियर हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ, दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को, ओके। क्लियर है सभी को, टोटल प्रेशर, ओके वेरी गुड मैम। PB0 इज बिलो PA0। यस, PB नोट नीचे है ना PA नोट से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि PA नोट का वैल्यू हायर है, PA नोट का प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर को डिनोट कर रही है लाइन, PB नोट नीचे होगा। अगर आप स्टार्टिंग में मान लेते कि आपके ऊपर डिपेंड है तो कि PB नोट जो है वो हायर है PA नोट से, अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा मान लेते तो आपकी लाइन PB नोट की लाइन ऊपर जाती।
ओके, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ध्यान में रखना है जो चीज आपने स्टार्टिंग में अज्यूम की है उसे लेकर कंटिन्यू करोगे। ओके, सो रोल्स फ्लो हमारा कंप्लीट होता है। अब रोल्स फ्लो के बाद जो चीज हमें पढ़नी है वो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की कंसेप्ट समझनी है। ठीक है, सोल्यूशन देखो, वो सोल्यूशन जो कि रोल्स फ्लो को ओबे करते हैं वो आपके आइडियल सोल्यूशन है। जो इस रोल्स फ्लो के ग्राफ को ओबे नहीं करेंगे, इससे कभी ऊपर या नीचे आपको उनका सोल्यूशन का ग्राफ देखने को मिलेगा, तो वो रोल्स फ्लो को ओबे नहीं कर रहे होंगे, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। उनकी कंसेप्ट भी हम समझेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़ो, होमवर्क अपना कंप्लीट रखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।